नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छतरपुर में कलेक्टर की जन सुनवाई में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 80 वर्षीय वृद्ध ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। छतरपुर जिले के बछोन निवासी रामस्वरूप रुपोलिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वह अपनी पट्टे वाली जमीन को लेकर विगत 3 सालों से परेशान हैं। नायब तहसीलदार मंडल बछोन द्वारा अपर आयुक्त सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0353 बटे अपील 2024-25 में पारित स्थगन आदेश 9/6/2025 का पालन नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि खसरा नंबर 1216/2 और अन्य जो कि 520 रकबा क्रमशः 12/22 और अन्य हेक्टेयर स्थित भूमि सुमोजा बछोन तहसील चंदला जो कि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है। पीड़ित वृद्ध राम स्वरूप रुपोलिया का कहना है कि उक्त शासकीय भूमि पर उमा देवी पत्नी राम सजीवन रुपोलिया ने शासन को गुमराह कर राजस्व अभिलेख में बगैर किसी वैधानिक कार्यवाही के अपने नाम दर्ज करा लिया है, जिस पर कब्जा हटाया जाना अति आवश्यक है। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं किया जाना समझ से परे है। वहीं पूरे मामले में डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी का कहना है कि उक्त भूमि पर अपर आयुक्त द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया है, जिस पर अभी कब्जा हटाया जाना संभव नहीं है और स्वयं आवेदक ने भी यह स्वीकार किया है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि जन सुनवाई में वाकई में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे इस तरह के आत्मघाती कदम उठाए जाने को लोग मजबूर हैं। मैम एक बुजुर्ग आवेदन देने के लिए आया था और आत्महत्या की कोशिश की। मैम उसने अपने आप के ऊपर तेल डाल करने की कोशिश की, डाला भी। तो किस तरह का आवेदन था, कैसे निराकरण किया जाएगा? जी, इनका लवकुश नगर का बछौन तहसील जो है वहाँ का एक आवेदन इन्होंने दिया है। आवेदन में स्वयं ही वे ये लिख रहे हैं कि उन एक जमीन है जिस पे इनका पारिवारिक विवाद है, इनके भाई होंगे, उन्होंने कब्जा किया हुआ था और 3 बार इससे पूर्व नायब तहसीलदार जो है वो कब्जा हटा के इन्हें कब्जा दिला चुके हैं। और उन्होंने जब फिर से कब्जा किया तो इसमें एसडीएम और तहसीलदार के ऑर्डर के अगेंस्ट वो लोग अपील में गए। अपर कमिश्नर न्यायालय में स्टे है इस मैटर पे, इस वजह से वहां पर यथास्थिति अभी बनी हुई है। उनको पूरी जानकारी है। उन्होंने बार बार अपने आवेदन में भी ये लिखा है और कहा कि हर बार मौके पे उन्हें 3 बार कब्जा दिलाया जा चुका है, लेकिन चूंकि अब उसमें वरिष्ठ न्यायालय का स्टे है इसीलिए उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे। मैम वो बार बार यह गलत कदम उठाती हैं, पहले भी उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश, तो क्या ये अच्छा कार्य है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको इसमें पूर्व में भी समझाइश दी जा चुकी है कि न्यायालय का मैटर है और उसको उसी गरिमा के हिसाब से वैसे ही उनको पालन कराना रहेगा। आज भी उन्हें समझाइश दी गई है कि इस तरह की कार्रवाई वो ना करें, इससे प्रशासन की छवि भी वे धूमिल करते हैं, जबकि वे स्वयं अपने आवेदन में लिख रहे हैं कि प्रशासन द्वारा हर बार उन्हें सहयोग करते हुए 3 बार उनका कब्जा हटाया गया है। अभी कोतवाली पुलिस ले गई है, किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी? अभी ये उन्हें पहले समझाइश दी जाएगी, उसके बाद डिपेंड करता है कि उनका रिएक्शन कैसा रहता है, उसके अनुसार वो लोग डिसाइड करेंगे। मैडम एक वृद्ध है वो पिछली बार भी आया था, 15 दिन पहले उसको प्रशासन ले गया था कि उसका आधार जोते हुए नहीं सुन रहे और यहाँ पर सुनाया, थाने गया, चौकी गया, तहसीलदार साहब के गया, कलेक्टर के यहाँ गया, एसडीएम साहब के यहाँ, कोई नहीं सुनता। क्या नाम आपको? क्या नाम? रामस्वरूप रुपोलिया। कहाँ की आप? बछौन की। क्या कारण है, क्यों डाला पेट्रोल? बतला तो रहा हूँ कि श्रीमान जी जब मेरी ज़मीन जबरदस्ती जोते हुए हैं, सास की ज़मीन जोते हुए हैं, उनमें सागर से स्टे है और फिर भी उसको जोते हुए हैं। तहसीलदार साहब कहते हैं कि मैंने तो उसको कह दिया जोते हैं, तुम्हारा क्या उसमें है? और जबकि मेरे ऊपर मैं ना कहीं कब्जा मेरा ना कहीं कुछ, उसमें मेरे 25,000 रुपये जुर्माना बोल दिया। कितने दिन से परेशान? 3 साल से। मैडम ने क्या आश्वासन दिया? अभी कहते हैं कि मैं तहसीलदार साहब को फ़ोन कर रही हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे दिलवाई जाए, जो मेरी ज़मीन पट्टे वाली ज़मीन जोते हुए हैं वो मेरी ज़मीन दिलवाई जाए। और इनको जो है के ऊपर तो क्या करना चाहती थी? तेल डाल की आगी लगाना चाहती थी? बागी लगा, मन माचिस निकाले नहीं थी, छुड़ाता था, छुड़ा ली मेरी माचिस। अब पुलिस कहाँ ले जा रही है आप? जहाँ ले जाता हूँ, कहा थी चलो, हमको चला, मैं चला था, मैं कौन चला घर रहा था। आप जेल भेज दो मुझे। आया